हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और बेटू लेक्चर नंबर 8 में अपन ने स्विचिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। और अपन बोलेंगे कि अब तक अपन ने कैपेसिटर को दो भागों में बांटा था, जिसका पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं अब तक अपन। कौन सा? आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन की अपन ने सारी बातें कर चुके थे। ठीक है बेटू, अब अपन बात करेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो रियलिटी में क्या होता है सर्किट के साथ वो अपन डील करेंगे। और इसे अपन बोलेंगे बेटू आरसी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि जेई में कैपेसिटर के ऊपर यदि क्वेश्चन बनता है तो वो आरसी सर्किट के ऊपर बनेगा या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे तो गुरुजी इन दोनों के ऊपर बनेगा, तो आपने पहले वो क्यों पढ़ाया? आप पहले यही पढ़ाते ना। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि आरसी सर्किट पढ़ने के लिए पहले अपन को वो सारी नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटू, अब अपन डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट। तो देखो बच्चों, आरसी सर्किट जो होता है रियलिटी में वो ऐसे दिखेगा आपको। रेजिस्टेंस होता है आर, और ये कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस सी है, और एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी V वोल्ट की। ठीक है, इसके साथ। और यहाँ पे स्विच ले लेते हैं अपन, एक स्विच लगा लिया, ये स्विच ऐसे। ठीक है बेटू, अब अपन क्या करते हैं कि t बराबर 0 पे अपन चेक करते हैं। t बराबर 0 सेकेंड पर जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के साथ ही क्या होगा? तो t बराबर 0 पर क्या होगा बच्चों कि यदि ये जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, यदि ये कैसा है? अनचार्ज। कौन सी कंडीशन ले रहे थे अपन? ये अनचार्ज होता है। तो अनचार्ज कैपेसिटर जो होता है, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वोल्टेज 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि अनचार्ज कैपेसिटर को जब अपन किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर आवेश होता ही नहीं, अनचार्ज होता है, धीरे धीरे समय के साथ होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो t बराबर 0 की कहानी सुनाएंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल मानेंगे अपन 0 वोल्ट, यहाँ पे मानेंगे V वोल्ट। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका डिफरेंस करेंगे तो V आ जाएगा। कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी कितना होगा? V होगा। ये मैं बता चुका बच्चों। t बराबर 0 पे इसके पास पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 0। 0 में 0 गए तो 0। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कोई बोलेगा बताओ रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हुआ? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, कितना हुआ बेटू? तो V यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, तो कितना ड्रॉप हो गया? V माइनस 0 यानी V। ठीक है, तो प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है? V। अब बच्चों ओम का नियम याद करो। ओम का नियम आपने 10th क्लास पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V बराबर IR। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR। अब V बराबर IR में बोलते कैसे है? ये V क्या होता है? V होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, I क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर। ठीक है बच्चों, और R क्या होता है? जो रजिस्टर आप ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, इसमें लगाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ इस रजिस्टर के अक्रॉस? V, तो V लिखेंगे। करंट निकालनी है मुझे, करंट कितनी है? रजिस्टर कितना है इसका? R दिया हुआ है, तो करंट निकाल सकते हैं अपन, ये करंट। तो इनिशियली करंट इसे अपन I इनिशियल बोल देते हैं। तो I इनिशियली करंट कितनी हो जाएगी? V अपॉन R। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो V बाई R। तो यदि आपसे कोई बोले कि इस परिपथ की इनिशियली करंट कितनी है, तो आप बोलोगे V अपॉन R इसकी इनिशियल करंट है। तो बच्चों बरसात की आवाज आ रही होगी, तो मैं इसको बंद करके आपको 2 मिनट। बच्चों गेट बंद कर दिया है अपन, अब देखो आवाज कम हो गई होगी बरसात की। तो बच्चों ये तो समझ आ गया अपने पास। तो प्रारंभिक करंट कितनी है इस परिपथ में? V बाई R एम्पियर। चलो अब बच्चों अपन बात करेंगे कुछ समय बाद T। तो आफ्टर सम टाइम है ना बच्चों, तो आफ्टर सम टाइम T। ठीक है, तो किसी टाइम T पर जनरलाइज टाइम है T, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है,
ये टाइम यदि अनंत पे चला गया तो उसे अपन बोलेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही मैंने आफ्टर सम टाइम टी लिया तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपके पास बच्चों परिपथ में दिया हुआ है आर, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, यानी अपन क्या बोलेंगे कि कुछ टाइम टी के बाद बच्चों इस पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, कितना आवेश मान लिया मैंने माना क्यू आवेश आ गया, तो यहाँ क्यू माना या माइनस क्यू, तो ये मैंने माना, तो क्या माना बच्चों मैंने क्यू। अब यही तो निकालना है, जो अपन मानते हैं उसी को तो अपन निकालना पड़ता है भाई। जो चीज अपन ने मानी है उसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, जो दी गई वैल्यू है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको लेके मानी गई वैल्यू अपन को निकालनी होती है। ये तो सब में होता है, चाहे केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, फिजिक्स ले लो, ऐसे ही करते हैं अपन बच्चों। तो किसी टाइम टी पे मैंने मान लिया कैपेसिटर पे आवेश आ गया क्यू, और ये मुझे निकालना है, तो मैंने मान लिया क्यू। किस किस की सहायता से, आर और सी की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों, तो बच्चों मैंने किसी टाइम टी पे आवेश मान लिया क्यू। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आवेश क्यू माना, तो अब आप बता सकते हो वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर कितना होता है, Q बाई सी। तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन सी वोल्ट। ठीक है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो फिर यहाँ पे ले लो, बोलो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, यहाँ पे V वोल्ट आएगा, यहाँ पे V वोल्ट आएगा, यहाँ पे Q बाई सी वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों Q बाई सी वोल्ट। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया ना। इस वाले पॉइंट पे Q बाई सी वोल्टेज होगा, यहाँ पे 0, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा, Q अपॉन सी। चलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। तो वही वापिस से अपन निकालेंगे। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप समय t पर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे V है, यहाँ पे Q बाई सी है, तो कितना जाएगा V माइनस क्यू बाई सी वोल्ट। अब ओम्स का नियम लगाऊंगा, तो ओम्स का नियम V बराबर आएगा, तो V कितना होगा, तो V तो देखा था V माइनस क्यू बाई सी बराबर करंट मुझे निकालनी है किसी टाइम t पर। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है R। समझ आया बच्चों। तो यहां से IT की वैल्यू कितनी जाएगी, किसी टाइम t का IT कितना जाएगा बच्चों, V माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय R। समझ आया बच्चों। तो ये हो गई किसी टाइम t पे परिपथ में धारा। बच्चों मुझे परिपथ में धारा नहीं निकालनी, मुझे आवेश निकालना है किसी टाइम t पे कैपेसिटर पे आवेश कितना होगा वो निकालना है। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या जानते हैं बच्चों, ये आप 11th क्लास में 10th क्लास में जानते होंगे, आपको पढ़ाया होगा सर ने कि बच्चों धारा जो होती है, धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। तो किसी टाइम t पे यानी IT की वैल्यू, तो किसी टाइम t पे आवेश कितना था q, तो dq बाई dt। तो आवेश पहले क्या कितना था 0, अब कितना हो गया q, तो आवेश बढ़ा ना। तो आवेश समय के साथ यदि आवेश बढ़ेगा तो धारा धनात्मक होगी, समय के साथ यदि आवेश घटेगा तो धारा ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटो, समझ में आया। तो किसी टाइम तो धारा क्या होती है, धारा क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, IT यानी विद्युत धारा। इंग्लिश में पढ़ने से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, IT। यदि यहाँ पे आवेश बढ़े है तो प्लस लेंगे, घटे तो माइनस लेंगे। तो देखो बच्चों इस परिपथ में इनिशियली आवेश कितना था 0 अनचार्ज, किसी टाइम t पे कितना हो गया q, तो आवेश बढ़ गया, तो आवेश बढ़ा तो IT क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों। तो अब मैं इस IT की जगह लिखूंगा dq बाई dt। तो IT की जगह लिखूंगा बच्चों dq बाई dt इज इक्वल टू, यहां से c कॉमन ले लो तो ये जाएगा CV माइनस के क्यू बटे RC, ऐसे हो जाएगा एलसीएम लेके। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, CV माइनस क्यू को यहाँ ले जाएंगे, dt उधर ले जाएंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो dq बटे CV माइनस क्यू बराबर 1 बटे RC इंटू dt। ये हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है बेटू। अब मुझे मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, इसका समाकलन। ठीक है, तो समय शून्य पे लिमिट रखूंगा, तो समय शून्य पे आवेश कितना था 0। ठीक है बच्चों। और किसी टाइम t पे मैंने आवेश कितना मान लिया, q मान लिया। किसी टाइम t पे आवेश कितना मान लिया, q मान लिया।
ठीक है, जनरलाइज कुछ भी मान लो, कैपिटल क्यू 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 हो गया। अब बच्चों देखो, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। बच्चों यदि मैं 1/x का x के सापेक्ष ही समाकलन करूं तो इसका आंसर आता है log ex। इसका आंसर क्या आता है बच्चों? log ex। 1/x का समाकलन करूंगा x के सापेक्ष तो उसका आंसर आएगा log x। इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं आपको बोलूं, मुझे समाकलन करना है 1/α माइनस बीटा x इंटू dx का x के सापेक्ष, तो बच्चों यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि यदि ये पूरा अल्फा माइनस बीटा x होता तब तो इसका अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है, log x। लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा x है, x नहीं है, अल्फा माइनस बीटा x है। तो बच्चों ये समाकलन में मैथ के बच्चे भी पढ़ेंगे, मैं समाकलन पढ़ाऊंगा उनको गणित में, जो भी गणित के टीचर पढ़ाएंगे बच्चों आपको, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। मैं इसमें ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है बच्चों? समाकलन में यदि किसी भी x की जगह लीनियर टर्म हो, किसी भी x की जगह क्या हो, लीनियर टर्म। लीनियर टर्म क्या होती है? x पे घात 1 होना, यानी चर राशि पे घात क्या होना, 1 होना, उसे अपन बोलते हैं लीनियर टर्म। तो यहाँ पे x पे घात कितनी है? 1। किसके सापेक्ष समाकलन कर रहा है? x के सापेक्ष। तो x पे घात कितनी है? 1। तो इसे अपन बोलेंगे लीनियर टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? लीनियर टर्म। तो उसमें आंसर क्या होता है? उसका आंसर होगा सेम ऐसे, इस पूरे को x मान लो, तो x मानेंगे तो क्या होगा? log e x। x कितना है? अल्फा माइनस बीटा x, ये लिखेंगे। फिर भाग लगाएंगे किसका? x के गुणांक का। x का गुणांक यहाँ पे कितना है? माइनस बीटा। तो माइनस बीटा का भाग लगाएंगे तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पे अपन को किसके सापेक्ष समाकलन करना है? q के सापेक्ष। तो यहाँ पे q आपकी चर राशि है, तो q के सापेक्ष समाकलन करना है। तो नीचे देखो q पे घात कितनी है? 1। q पे घात कितनी है? 1। इसका मतलब लीनियर टर्म हो गई है। तो इसका आंसर कितना जाएगा? log e और कितना जाएगा? cv माइनस क्यू। ऐसे कैसे लिख देंगे लीनियर टर्म को? फिर भाग लगाएंगे किसका बच्चों? q के गुणांक का। तो q का गुणांक कितना है? माइनस के। माइनस है ना, तो माइनस के। ठीक है बच्चों, और लिमिट रखेंगे। लिमिट के लोग कहां से कहां तक है? 0 से लेके q तक इसकी वैल्यू है। इसी प्रकार बच्चों देखो, dt के सापेक्ष समाकलन करना है, तो t तो है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, 1/r से बाहर ले लेंगे और dt का समाकलन कितना रहता है? t। ठीक है बेटो, समझ में आया? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये इस माइनस को खत्म करना है तो लिमिट को चेंज कर दो। तो लिमिट को चेंज कर देंगे तो कितना जाएगा बच्चों? ये log e cv माइनस क्यू, और लिमिट को चेंज कर देंगे तो q ऊपर आ जाएगा 0, q नीचे आ जाएगा, 0 पर चला जाएगा और ये जाएगा t/rc। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब बच्चों मैं आपको बोल देता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कहाँ कर देते हैं? यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे, सॉरी हायर लिमिट रखेंगे। पहले हायर लिमिट 0 है तो क्यू की जगह 0 रखेंगे, तो आपके पास आएगा log cv, बस। फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्यू की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है? क्यू की जगह क्यू रख देंगे तो क्यू आएगा। तो ये ऐसे कैसे जाएगा? log e cv माइनस के क्यू बराबर t/rc। अब बच्चों log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m/n। कितना होता है बच्चों फॉर्मूला? log m/n। तो log m/n, n कितना है? cv माइनस q इज इक्वल टू t/rc। ठीक है बच्चों, अब इस log को उधर ले जाएंगे तो क्या रहता है? e। बच्चों आप ये चीज याद रख लेना, ये वो चीज कि बच्चों यदि आपके पास दे रखा है log y बराबर x, तो आप log को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा e की पावर x। log को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? e, और ये जो यहाँ पे है वो सब उसकी पावर में, यानी उसके माथे पे चढ़ जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इस log को उधर लेके जाएंगे तो e हो जाएगा। ये आने की ट्रिक भी होती है बच्चों, e दोनों तरफ ले लेते हैं तो e से ही कट जाएगा। तो ये प्रोसीजर है मैथ में। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको ये नहीं समझना है, ये तो मैथमेटिक्स है। कुछ बच्चे भाई होंगे तो देख रहे होंगे बच्चों। इस log को उधर ले जाएंगे, e हो जाएगा। तो बच्चों अभी हो जाएगा cv/cv माइनस क्यू बराबर e t/rc। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब अपन इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको पलट देंगे, तो जब इसको पलटेंगे
देखिए बच्चों, जब मैं इसको पलट देता हूं तो अपने पास कितना जाएगा, CV माइनस क्यू बटे CV इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे तो बच्चों माइनस आ जाएगा ना, e पे घात माइनस के टी अपॉन आर से, इसको काटेंगे तो 1 माइनस के क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू ई पे घात माइनस के टी अपॉन आर से। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये आपके पास आवेश आ गया। तो किसी भी टाइम t पे आवेश कितना होता है, CV ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो बच्चों, मुझे निकालना है t बराबर 0। अब अपन निकाल सकते हैं t बराबर 0 पे आवेश कितना था, 0। तो देखते हैं t बराबर 0 जब मैं रखूंगा इस फॉर्मूले में, तो q बराबर CV 1 माइनस ई की पावर, t के लिए 0 रखेंगे तो 0 जाएगा बच्चों। किसी भी पावर मतलब एक्सपोनेंट यानी नंबर है, ये ई एक नंबर होता है बच्चों, 2.7 होता है इसकी वैल्यू। तो उस पे घात 0 हो तो आंसर कितना आएगा, 1, 1 में से 1 गए तो 0, तो q बराबर कितना जाएगा बच्चों, 0, अनचार्ज था ये। ठीक है बच्चों, फिर मुझे निकालना है t बराबर इंफिनिटी यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन रखेंगे तो बच्चों q बराबर कितना जाएगा, CV 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी जाएगा। अब बच्चों e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो 0, 1 में से 0 गया तो 1 को CV से बनाएंगे CV। तो बच्चों CV आता था स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपन निकालते थे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपन CV निकालते थे बच्चों, मालूम है ना। तो ये तो हो गया मैक्सिमम हो गया। तो पहले आवेश 0 था, अब आवेश कितना हो गया, CV। तो मैक्सिमम आवेश कितना है, CV। तो है बच्चों, तो अतः मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ये जो रिजल्ट आया आपके पास, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को बच्चों मैं लिख सकता हूँ Q बराबर किसी भी टाइम t पे कैपेसिटर पे जो आवेश होता है RC सर्किट के लिए वो कितना होता है, Q बराबर Q मैक्स मतलब जो t आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन है ना, आफ्टर स्टेडी स्टेट, और यहाँ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये तो ये हो गया बच्चों आपके पास समीकरण। रात को 2 बजे भी बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि आरसी सर्किट के लिए किसी टाइम t पे आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। अब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च क्या, तो बच्चों रिसर्च करेंगे यहां से, थोड़ा सा होमवर्क। देखो बच्चों मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि मैं आपको ये बोल रहा हूं ई पे पावर कुछ भी हो, तो बच्चों ई पे पावर कुछ भी हो उसकी वीमा क्या होती है, उसकी वीमा होती है वीमा ही। उसकी वीमा क्या होती है बच्चों, वीमा ही। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, तो ई पे पावर कुछ भी हो उसकी वीमा क्या होती है बच्चों, उसकी वीमा होती है वीमाहीन, यानी ये मात्रकहीन है। वीमाहीन है और मात्रकहीन है, वीमाहीन है और मात्रकहीन है। तो मात्रकहीन भी है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब अपन देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे गुरुजी ई पे पावर जो बैठी है वो तो बैठी है माइनस के टी बटे आर सी, और टी तो एक भौतिक राशि है, समय, जिसकी मात्रक है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या है, सेकंड। तो बच्चों इसका मात्रक सेकंड है और मुझे इसको मात्रकहीन बनाना है, तो ये आरसी का मात्रक भी क्या होना चाहिए, फिर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा, यानी नंबर आ जाएगा। सुना है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आरसी है, ये आरसी क्या है, समय है। आरसी क्या है बच्चों, समय। तो जो आपके पास Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बटे आरसी आया ना बच्चों, ये जो आरसी है, ये आरसी भी क्या है, एक समय है। आरसी क्या होता है बच्चों, ये समय, जिसे अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। इसे अपन बोलते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आरसी क्या एक समय है, तो इसलिए अपन इसे बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये टाउ का क्या रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टाइम कांस्टेंट की कहानी। तो ये भी अपन सिखाएंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बच्चों कि जब अनचार्ज कैपेसिटर को अपन कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होता है। वोल्टेज 0 होगा तो करंट क्या होती है उस परिपथ में, V/R मैक्सिमम। फिर अपन ने किसी टाइम t पे कैपेसिटर पे कितना आवेश आ गया वो आवेश निकाला। वो आवेश कितना आया, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी।
फिर ये आरसी क्या होता है, आरसी एक समय होता है, आरसी एक क्या होता है, समय, जिसे अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं अपने उसको, टाउ से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या बुक में कैपिटल टी भी लिखा होता है, तो कैपिटल टी से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो ये चीजें अपन ने अभी तक पढ़ा। अब अपन को करना है बच्चों कि टाइम कांस्टेंट का रोल क्या होता है। ये जो आपके पास आया है एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, करंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन बच्चों, करंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको अपन यहां से आप नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। और अब अपन बात करते हैं बच्चों कि ये आरसी का मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या है, इसका क्या रोल है। तो देखो बच्चों अब जैसे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में गए, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, वहां पे कैपेसिटर लगा होता है, और उन कैपेसिटरों का बच्चों अपना टाइम कांस्टेंट निकालना अनिवार्य होता है, ठीक है, नेसेसरी होता है। तो बच्चों जैसे मैंने बोला आपके पास Q बराबर आप जानते हो Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन टाउ, टाउ यानी आरसी, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बोला और टी बराबर टाउ सेकंड, टी बराबर टाउ सेकंड का मतलब बच्चों क्या है कि अपन कौन से समय पे आवेश निकाल रहे कैपेसिटर का उस इंडस्ट्री में जो कैपेसिटर लगा है। मैं चाह रहा हूं कि एक टाइम कांस्टेंट में इस कैपेसिटर के पास कितना आवेश आ जाता है। अब टाइम कांस्टेंट बच्चों अपन जानते हैं भाई, इस परिपथ में कितना प्रतिरोध हो सकता है, आर फिक्स है, सी कैपेसिटेंस फिक्स होता है उसका धारिता, तो आर सी निकाल लेंगे। हाँ, तो उस सर्किट का अपन को या उस डिवाइस का जिसमें वो कैपेसिटर लगा है उसका अपन आरसी जानते हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके आरसी के बराबर कितना आवेश आ जाता है। जब मैं समय को इसके आरसी के बराबर करूंगा तो कितना आवेश आ जाता है इसके पास। तो टी बराबर टाउ रख दिया, यानी कितने, एक टाइम कांस्टेंट तक। तो क्यू कितना जाएगा, तो क्यू बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर टी की जगह टाउ रख दी तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, टाउ से टाउ हट जाएगा माइनस 1। तो क्यू बराबर ये जाएगा बच्चों क्यू मैक्स 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है बच्चों। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ई की वैल्यू 2.7 होती है बच्चों अप्रोक्सीमेट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्यू बराबर आ जाएगा 0.63 क्यू मैक्स, 0.63 क्यू मैक्स। इसका मतलब क्यू मैक्स का यदि क्यू मैक्स मैं 100% मानू तो 100% का कितना परसेंट आवेश आ गया उसके पास, 63%। यानी एक टाइम कांस्टेंट में एक टाइम कांस्टेंट यानी टी बराबर है टाउ बराबर आरसी, एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, 63% चार्ज हो जाता है। सुना है बच्चों, ये आप समझना है एक टाइम पीरियड में। यदि बच्चों यहाँ पे 0.80 होता तो इसका मतलब 80% चार्ज हो जाता है। तो आया कितना था 0.63। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि किसी भी कैपेसिटर के उसके टाइम पीरियड या उसके टाइम कांस्टेंट के लिए जब मैं उसको बैटरी को अप्लाई करता हूं इतने समय तक तो वो कितने परसेंट चार्ज होता है, 63% चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये समझ आया टाइम कांस्टेंट की कहानी। टाइम कांस्टेंट मस्ट है, ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिंपल सा कि 99% चार्ज करने के लिए 99% चार्ज करने के लिए किसको, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को 99% चार्ज करने के लिए कितना समय चाहिए? तो बच्चों 99% चार्ज करने के लिए कितना समय चाहिए? तो आप क्या करोगे, क्यू की जगह क्या लिखोगे, क्यू की जगह लिखोगे 0.99 क्यू मैक्स, ये होगा ना क्यू की जगह, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मैक्स 1 माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस के टी बाई टाउ। अब देखो बच्चों जब ऐसे आपको निकालोगे तो क्यू मैक्स से क्यू मैक्स कट जाएगा। अब यहां मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों कि आपके पास जब टाइम आएगा, आपसे बोला 99% चार्ज करने में कितना समय लगेगा, तो वो समय जो आएगा टी
वो इन फॉर्म ऑफ आएगा टाउ, इन फॉर्म ऑफ टाउ। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा बच्चों ऐसा टाइप में कि कितना परसेंट चार्ज कैपेसिटर को कितना परसेंट करने पर कितना समय लगा, तो वो किसके फॉर्म में आता है, टाउ के फॉर्म में, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में आता है। तो टी बराबर आर सी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये समझ में आएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? फिर बच्चों एक और अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप से चेक करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके अपन ने एक चीज और देखा बच्चों, क्या एक और क्वेश्चन पूछा गया है जेई में आपसे, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों। तो देखो रिपीट हुआ है तो कुछ मतलब होगा इसका, क्या मतलब है देखो। एक तो आपसे बोला 99% चार्ज करने में कितना समय लगता है, तो यहां से निकाल लोगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि 99.99% चार्ज करने में 99.99% चार्ज करने में कितना समय लगेगा, चार्ज करने में कितना समय लगेगा, एक ये पूछा है आपसे। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, वही सेम लॉजिक लगाएंगे। तो सेम लॉजिक अपन लगाएंगे बच्चों, तो कितना जाएगा ये 0.999 क्यूमैक्स, समझाया बच्चों, बराबर क्यूमैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब बच्चों यहाँ पे भी टी किस फॉर्म में आया, टी इज फॉर्म ऑफ टाउ। अब इसको तो मैंने बोल दिया T1 की वैल्यू, इसको मैंने बोला T2 की वैल्यू। फिर अपन ने ये चेक किया बच्चों कि T2 जो होता है वो मच ग्रेटर देन होगा T1, इसका मतलब दुगने से भी ज्यादा समय। तो बच्चों यानी कहने का मतलब क्या है कि 99% किसी कैपेसिटर, जो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को 99% चार्ज करने के लिए यदि मैंने समय लगाया T बराबर 5 सेकेंड, कितना समय लगाया 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसी कैपेसिटर को, सेम कैपेसिटर को 99.99% या 99.9, केवल 9% चार्ज करने में मैं समय लगाऊंगा 15 सेकेंड, यानी ट्रिपल, 3 गुना सेकेंड हो गया, 3 गुना टाइम। और चार्ज कितना परसेंट बढ़ा, बस 0.9%। और 63% चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ेगा, टी बराबर टाउ के। तो बच्चों अब टाउ की वैल्यू आर सी निकालेंगे, आर कितना है उस परिपथ का और सी कितना है तो निकाल के देख लेना। तो वो बहुत माइक्रो सेकंड होता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि कैपेसिटेंस जो फेराड होती है बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है बच्चों, तो इसलिए उसको माइक्रो लगाते हैं 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो मान लो आपके पास जैसे एक परिपथ का रेजिस्टेंस आप मान लो, चलो मैं बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देता हूँ बच्चों। मान लो 1 किलो ओम है एक परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, और कैपेसिटेंस आपके पास है 2 माइक्रोफैराड। तो इसका टाइम पीरियड टी बराबर टाउ बराबर आर सी, यानी 1 इंटू के की वैल्यू होती है 10⁻³ इंटू 2 म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है बच्चों, और ओम फैराड मिलके क्या बन जाएगा, सेकंड, आर सी सेकंड होता है बच्चों। तो 2 इंटू 10⁻³ सेकंड, यानी 2 10⁻³ को मिली बोलते हैं तो मिली सेकंड एमएस। तो 2 मिली सेकंड, यानी इस वाले परिपथ में, इस वाले आरसी सर्किट में 63% आवेश आ जाएगा कितने ही सेकंड में, 2 मिली सेकंड, यानी 1 सेकंड में नहीं हुआ अभी तो 2 मिली सेकंड में क्या जाएंगे 63% आवेश आ जाएंगे। लेकिन 99% जब अपन करेंगे तो 99% निकालेंगे टाउ के फॉर्म में जो भी होगा बच्चों। और जैसे जैसे अपन बढ़ाते चलेंगे, यानी आवेश को फुल्ली चार्ज करेंगे, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करेंगे, तो समय बहुत लॉन्ग हो जाता है, अनंत पे जाके होता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको टॉलरेट कर देते हैं। अपन कैपेसिटर को कितने परसेंट चार्ज करते हैं, 95% या 96% ही चार्ज करते हैं, और फिर अपन ये मान लेते हैं लगभग फुल चार्ज मान लिया। पूरा चार्ज करना है तो इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, जो आप इतना अपने पास पेशेंस नहीं होता। 5 सेकंड में 99% बहुत होता है, 15 सेकंड में 99.99, अरे क्या मतलब फिर इतना चार्ज क्यों करेंगे। तो बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आफ्टर मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन अचीव होती नहीं है, केवल अपन क्या बोलते हैं थ्योरेटिकली इसको अपन पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली नहीं है ये संभव। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो टाइम पीरियड भी, टाइम कांस्टेंट समझ में आया, टाइम कांस्टेंट की अपन बात कर रहे हैं टाउ की। चलो बच्चों अब अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाते हैं बच्चों, इसका ग्राफ। तो बेटू ग्राफ देखो,
कहानी घन घन की। तो इसका ग्राफ देखेंगे बच्चों अपन। तो बोलो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इस वाले खा गया वो मिटा देगा। तो अब बता सकते हो बच्चों कि इस वाले एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। ठीक, समय ना, समय इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस पे आएगा। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, क्यू, आवेश, कैपेसिटर के अक्रॉस। बच्चों टी बराबर 0 पे कितना आवेश था, टी बराबर 0 पे 0 आवेश था, है ना बच्चों। और समय इंफिनिटी पे जब अपन पहुंचेंगे तो इंफिनिटी पे कितना समय हो जाएगा, क्यू मैक्स। अब बच्चों क्यू मैक्स क्या है, क्यू मैक्स कभी प्राप्त होता है क्या, नहीं। क्यू मैक्स कहां प्राप्त होगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू कभी अचीव नहीं होगी, इसलिए उसको आप डॉट डॉट लगा के लिखो ऐसे, सॉलिड में लिखना डॉट 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 डॉट, ठीक है। अनंत पे जाओगे कोई मिलेगा, समझाया बच्चों। तो अब ग्राफ आपका यहां से यहां चलेगा। और बच्चों टी बराबर टाउ, अब टाउ देखो अभी अपन ने बोला 2 मिली सेकेंड, बहुत कम समय, तो ये बहुत कम समय नहीं यहाँ, तो ये टी बराबर मैंने बोला टाउ। और इतने समय में बोलो बच्चों कितनी आपके पास आवेश आ जाता है, 63%। तो ये हो जाएगा 63% ऑफ क्यू मैक्स। देखो इतना आवेश हो जाता है। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा बच्चों तो ये आपके पास ऐसे बनेगा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है ये। तो ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों, ठीक है। e की पावर माइनस का ग्राफ इसी प्रकार बनता है ये पूरे का, समझ आया बच्चों, ठीक है। बेटो कोई दिक्कत है तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। और यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देख लो 63% एक टावर पे प्राप्त हो गया टाइम कांस्टेंट पे। फिर थोड़ा सा और अपन ज्यादा करेंगे तो लगभग 95% देख लो बच्चों। तो 95% लगभग 4 टी या 3 टी, यानी अप्रोक्सीमेट, ये मैं बता देता हूं बच्चों 4 टाउ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यानी टाइम कांस्टेंट के 4 टाइम्स पे ही ये 95% के आसपास अचीव हो जाता है, सुना है बच्चों। तो ये इसका ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत है ये आपको आना चाहिए, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत हो चलो। क्यू मैक्स सी भी होता है बच्चों, ठीक है। अब मुझे निकालना है, ये तो बताया क्यू और टी का, तो ये तो आवेश हो गया कैपेसिटर पे कितना आवेश हो रहा है। अब मुझे परिपथ की धारा निकालनी है, जो आरसी सर्किट जो परिपथ है उसमें धारा क्या होगी बच्चों। तो धारा के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, तो वापिस से वो लिख देते हैं। तो क्यू देख लिया, ठीक है। अपन देखो उल्टा कर लेते हैं बच्चों, एक परिपथ में कैपेसिटर लग रहा है, कैपेसिटर पे किसी भी टाइम टी पे आवेश निकाल लिया। अब वो आवेश मैंने देख लिया, अब उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर जा रहा है उस ब्रांच में धारा कितनी होगी उसको अपन कैसे निकालेंगे। तो क्यू बराबर उस ब्रांच का कैपेसिटर निकालो, क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन टाउ, ये होता है बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि आई बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब तो मैंने कुछ लाइन बोली ना, उसी ब्रांच ऐसे शब्द बोले ना, तो वो भी एक मतलब है उसका समझाने का, तो वो मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, पेशेंस, ठीक है बच्चों। तो रिश्ता दिलों का ऐसे ही होता है बच्चों। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी। बच्चों कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ऐसे कैसे, क्यू मैक्स यानी सी भी होता है बच्चों ये, चलो। और 1 का हो जाएगा बच्चों 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होता है बच्चों माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और फिर जो अपने पास है बच्चों, देखो बच्चों मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। और आपसे बोले ई की पावर माइनस के 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है माइनस के 2 ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, 2x, सॉरी 2 यहां जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो समझ रहा है, ये चीजें आपको मालूम है। तो जो गुणांक होता है ना वो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में जाएगा, समाकलन में तो डिवीजन में आता है और इसमें मल्टीप्लाई, लीनियर टर्म्स है ये भी। तो सेम कहानी इसमें जाएगा बच्चों। तो एक का तो 0 जाएगा, माइनस ये लगाया, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस और टी के आगे क्या है 1 बाई टाउ, तो ये जाएगा माइनस के 1 अपॉन टाउ, ये हो जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस कितना जाएगा, ये प्लस, और डी की बाई डी टी कितना जाएगा आई, तो ये आई किसी समय टी पे,
तो किसी समय टी पे धारा कितनी हो गई परिपथ में, तो आई बराबर क्यू मैक्स और टाउ 1/टाउ नीचे और e की पावर माइनस के t/टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी होती है, आर सी, तो टाउ की वैल्यू आर सी होती है और क्यू मैक्स की वैल्यू सी वी होती है। तो क्यू मैक्स की वैल्यू सी वी, टाउ की वैल्यू आर सी, ई की पावर माइनस के t/टाउ। ठीक है बेटो, समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, सी से सी उड़ जाएगा, तो ये कहना जाएगा अपने पास रिश्ता दिलों को, तो सी से सी कट गया, तो बच्चों आई टी बराबर मेरे पास आ गया वी अपॉन आर ई की पावर माइनस के t/टाउ। अब बच्चों याद करो वी अपॉन आर तो क्या थी, परिपथ की इनिशियल धारा, तो बच्चों आई टी बराबर ये तो इनिशियल आ गई आई नॉट, ठीक है, और ई की पावर माइनस t/टाउ। अब बच्चों देखो समय शून्य पे t बराबर 0 रखूंगा मैं, तो समय शून्य पे v/r थी तो v/r आएगी। देखो तो आई टी बराबर t बराबर 0 ना, तो इनिशियल हो गई है ना, t टेंड्स टू 0। तो बच्चों t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो कितना जाएगा आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू कितनी थी v/r। ठीक है बच्चों, फिर बेटो मैं t बराबर इन्फिनिटी पे निकालूंगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0, यानी समय फाइनल स्टेडी स्टेट पे धारा कितनी रहती है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0। ठीक है, तो धारा क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। ठीक है, तो धारा क्या हो रही है, धारा घट रही है और समय के साथ धारा घट रही है, आवेश बढ़ रहा है, तो परिपथ की धारा घट रही है। आगे रेडी मैडम बच्चों, और किसी भी टाइम टी पे धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई टी बराबर वी अपॉन आर ई की पावर माइनस के t/टाउ, ये होता है। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे भी बनाना है क्या कि कितने समय पे, यानी t बराबर टाउ, तो आप एक टाइम कांस्टेंट में, कैपेसिटर के एक टाइम कांस्टेंट में कितनी धारा होती है परिपथ पे, या कितनी धारा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहले v/r 100% है तो कितनी धारा कम होगी, तो बच्चों t की वैल्यू टा रखूंगा मैं, तो t की वैल्यू टा रखूंगा तो आई टी टाउ के कोरस्पॉन्डिंग बराबर आई नॉट, यानी मैक्सिमम धारा है, इनिशियल धारा आई नॉट, और टा रखूंगा तो ये जाएगा e की पावर माइनस ए, यानी 1/e, 1/e की वैल्यू होती है बच्चों 0.37, तो आई टी कितना हो गया 0.37 आई नॉट, यानी 37% कम हो जाती है। तो एक टाइम पीरियड में कितनी परसेंट धारा कम हो जाती है परिपथ की, 37% कम हो जाती है। तो एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट में परिपथ में 37% धारा यानी करंट कम हो जाती है, 37% धारा क्या जाती है, कम हो जाती है। समझ आया बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो धारा का भी ग्राफ बनाना है, तो बना लेते हैं बच्चों, यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ज्यादा इसका यूजेस नहीं है। टी मैंने यहाँ ले लिया, आई टी मैंने यहाँ ले लिया, वाई एक्स पे टी बराबर 0 पे, 0 यहाँ है, टी बराबर 0 पे कितना है v अपॉन आर, ये तो अचीव हो रहा है मुझे, v अपॉन आर तो अचीव है, तो यहाँ पे लगाऊं टी बराबर 0 पे। ठीक है बच्चों, और टाउ पे, टाउ यानी यहाँ पे आता था, तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा 37%, यानी ऐसे, तो ये जाएगा 37% ऑफ v अपॉन आर, 37% ऑफ v अपॉन आर, और इन्फिनिटी समय पे कितने जाएगी 0, इन्फिनिटी समय यानी 0 वैल्यू कभी आएगी नहीं, डॉट डॉट डॉट, तो टच में लगाना है इसके, तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास किसी टाइम टी पे। कोई दिक्कत है बच्चों, देखो 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 देखो, तो बच्चों आरसी सर्किट में अभी तक अपने क्यू पढ़ लिया, किसी टाइम टी पे क्यू पढ़ लिया, किसी टाइम टी पे करंट निकालना सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो परिपथ की धारा वगैरह सब कुछ अपन ने सीख लिया। चलो टाइम कांस्टेंट अपन ने सीख लिया, टाइम कांस्टेंट आरसी को सेकंड के बोलते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है बच्चों आपसे, फाइंड आउट द टाइम
in which capacitor store half of the energy in it या ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, फाइंड आउट द टाइम इन विच कैपेसिटर स्टोर हाफ ऑफ द एनर्जी इन इट। ठीक है, तो आधी एनर्जी कैपेसिटर, पूरी एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की, तो पूरी एनर्जी की बात करो, तो फुल एनर्जी बात करो पहले तो ई फुल, तो कैपेसिटर की फुल एनर्जी का फॉर्म हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो किस किस के फॉर्म में, जब आपको C दे रखा हो V दे रखा हो। अब बच्चों मान लो आपको Q और वोल्टेज का निकालना या Q और कैपेसिटेंस का निकालना, तो कितना होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। कैसे निकाला, V की जगह अपन ने रखा, तो V की जगह क्या रखेंगे बच्चों अपन, तो वोल्टेज V बराबर अपन जानते हैं Q अपॉन C, तो ये वैल्यू अपन रख देंगे, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C जाएगा यहाँ V की जगह। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी जो होती है फुल एनर्जी, और ये Q कौन सा Q है बच्चों, ये कौन सा Q था, मैक्सिमम Q, भाई फुल एनर्जी मैक्सिमम है ना, तो ये होता है Q मैक्स स्क्वायर अपॉन 2C, मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे एनर्जी निकालनी है हाफ, तो हाफ एनर्जी के लिए कितना आवेश होता है, तो E फुल, यानी फुल को आधा कर दूंगा तो ये तो हाफ एनर्जी हो जाएगी, तो यहां वैल्यू रखूंगा हाफ E फुल की वैल्यू कितनी है Q मैक्स का होल स्क्वायर बटे 2C, ये देखूंगा। अब यहां बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, यानी ये कब आएगा, जब Q मैक्स की जगह मैं क्या रख दूं, Q मैक्स यानी Q की जगह रख दूं मैं Q मैक्स अपॉन √2। देखो Q की जगह मैं क्या रख दूं, Q मैक्स अपॉन √2, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो Q स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर जाएगा, तो Q मैक्स का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना जाएगा 2, तो Q मैक्स का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये कितना जाएगा Q स्क्वायर। सुना है बच्चों, इसका मतलब हाफ ऑफ द जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, जब एनर्जी हाफ हो जाती है तो उस समय आवेश कितना होता है, तो Q बाई √2, यानी मैक्सिमम का √2। ठीक है बच्चों, समझ आया, तो ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो इससे क्या निकाला अपन ने, नहीं समझ में आया तो बच्चों आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, क्या यार पूछो, समझाना आपको मेरे को ही है बच्चों। ठीक है, समझना आपको है। अब बच्चों अपन ने क्या रखा कि कैपेसिटर की एनर्जी हाफ जब होती है, कैपेसिटर की एनर्जी जब हाफ हो जाती है तो उसके पर आवेश कितना हो जाता है, तो मैक्सिमम आवेश का √2 टाइम्स हो जाता है। ये यानी इस वाले टाइम पे, यानी इस वाले आवेश पे कितना आवेश जब कैपेसिटर के पास आ जाता है, मैक्सिमम का √2। ठीक है, तो इस समय एनर्जी कितनी जाती है, हाफ हो जाती है, टोटल की आधी एनर्जी हो जाती है। बस अब हम टाइम निकालो, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q अपॉन Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस के t अपॉन टाउ, ये होता है। Q की जगह क्या लिखा मैंने, Q मैक्स बाई √2, तो यहां से Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस के t अपॉन टाउ, Q मैक्स से Q मैक्स कर गया, तो t किसकी फॉर्म में जाएगा, टाउ की फॉर्म में आ जाएगा। ले सकते हैं बच्चों, आप निकाल लेना ये तो आपको। ठीक है, जो समझ आया, कोई दिक्कत है क्या। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है तो मैंने डिस्कस कर लिया। आपको आना भी चाहिए कि कैपेसिटर की पास एनर्जी हाफ, फुल की हाफ कब होती है, जब उसके पास आवेश मैक्सिमम का √2 क्या रहता है, 1/√2 मल्टीपल हो जाता है, मैक्सिमम का वो 1/√2। ठीक है बच्चों, 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.77। अच्छा, 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.07, यानी 70.7%। ठीक है, तो 70.7%, ये चीज आप समझ लो। तो जब कैपेसिटर 70.7% चार्ज हो जाता है, उस समय उसके पास आधी एनर्जी आ जाती है पूरी की। आगे क्या डिपार्टमेंट बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो, तो ये अपना बच्चों आरसी सर्किट हुआ। अब आरसी सर्किट में अपन ने क्या क्या, किसी भी टाइम टी पे क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो बच्चों आरसी सर्किट पे किसी भी टाइम टी पे
किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर आरसी सर्किट के लिए अपन को Q आना चाहिए। Q बराबर क्या होता है, Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आपको I आना चाहिए किसी टाइम टी पे, तो I बराबर कितना होता है V बाई आर, यानी I मैक्स ई की पावर माइनस के टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा, किसी भी टाइम टी पे एनर्जी लिखना आना चाहिए। कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी, तो किसी टाइम टी पे एनर्जी का फॉर्मूला कितना जाएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी टाइम टी पे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये लिखोगे। अब क्यू क्या होता है ये, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो क्यू मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और टी तो यहां पर रख देंगे, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई टाउ का होल स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये किसी भी टाइम टी पे एनर्जी हो गई। नहीं समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये एनर्जी हो गई ना। चलो फिर उसके बाद अपन को निकालना है क्या, वोल्टेज रजिस्टर जो भी है किसी टाइम टी पे, तो निकाल लो। तो देखो बच्चों, आरसी सर्किट बनाओ। ये मैंने आर बनाया, ये मैंने कैपेसिटर सी। आरसी सर्किट ये होता है बच्चों, ठीक है। अब ये ब्रांच हो गई, ये पूरी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। ठीक है बच्चों, तो मैं भी आपको बता था ना शाखा वाला, वो समझ लो। तो बच्चों आरसी सर्किट जो होता है वो एक ब्रांच में होता है, ये एक ब्रांच हो गया। ठीक है, अब इस ब्रांच में यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो वो मैं बैटरी से दे सकता हूँ या फिर और कई सारे परिपथ जोड़ के कर सकता हूँ, वो मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा। तो अभी तक तो मैंने एक बैटरी से जोड़ा V से, तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया V, यहाँ पे वोल्टेज आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। करंट किसी भी टाइम टी पे करंट IT में निकाल सकता हूँ, और किसी भी टाइम टी पे मैं QT में निकाल सकता हूँ, आवेश निकाल सकता हूँ। तो बच्चों किसी भी टाइम टी पे वोल्टेज कितना जाएगा इसके अक्रॉस, तो VR हो जाएगा। तो किसी भी टाइम टी पे आरसी सर्किट के आर में कितना वोल्टेज आएगा, तो VR निकालना है। और किसी टाइम टी पे सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है, तो VR और VC निकालना है। तो बच्चों VR कितना होता है किसी टाइम टी पे VR, तो VR बराबर होता है IT इंटू आर। VR बराबर IR है ना, तो किसी टाइम टी पे VR निकालना है तो IR होता है, IT का फॉर्मूला कितना है V अपॉन R, तो बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा V ई की पावर माइनस के टी बाई टाउ। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज किसी भी टाइम टी पे प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है V ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो अब यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो बच्चों। मैंने आपको बोला था कि जब मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन रखूंगा तो अनंत ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो वोल्टेज कितना जाएगा 0। तो अनंत स्टेडी स्टेट कंडीशन में प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है 0। सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस बिहेवियर एज ए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट, करंट 0 है तो ओपन सर्किट। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? यदि किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। चलो उसके बाद बच्चों अपन क्या बात करेंगे, VC निकालेंगे। तो VC बोलो बच्चों, VC का फॉर्मूला क्या होता है, तो VC होता है अपने पास Q बाई C। तो किसी भी टाइम टी पे QT अपॉन C, QT की वैल्यू क्या रखेंगे, ये Q मैक्स यानी CV, यहाँ पे CV है तो C से C कट जाएगा तो V आ जाएगा, तो V 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई टाउ, तो ये हो गया। तो किसी टाइम टी पे कैपेसिटर का वोल्टेज ये हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो ये आपको निकालना है, एनर्जी निकालनी है वोल्टेज की फॉर्म में, तो एनर्जी निकाल लो। भाई एनर्जी वोल्टेज की फॉर्म में, एनर्जी देखो आवेश और कैपेसिटेंस की फॉर्म में निकाल ली। एनर्जी यदि मुझे वोल्टेज की फॉर्म में निकालनी, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हाफ CV स्क्वायर, तो CV, तो VC किसी टाइम टी पे V, तो ये लिख देंगे, तो V स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर टाउ का। समझ आया बच्चों? ठीक है बेटू, तो आपसे जो भी क्वेश्चन आरसी सर्किट में पूछे एडवांस में या जेईई मेंस में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब कुछ क्लियर करा चुका हूं बच्चों। किसी टाइम टी पे कुछ भी पूछ ले, परिपथ का कुछ भी पूछ ले, क्यू पूछ ले निकाल लो, आई पूछे निकाल लो, एनर्जी पूछे निकाल लो, वोल्टेज पूछे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लो, कैपेसिटर के अक्रॉस पूछे तो वो भी निकाल लो। ठीक है, एनर्जी जो है
ठीक है बच्चों, तो ये अपना अपना हो गया आरसी सर्किट। ठीक है, अब ये आरसी सर्किट कौन सा, जब अपन चार्ज कर रहे हैं, बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, यानी अपन कौन सा लेके आए, अनचार्ज कैपेसिटर लेके आए उस समय। ठीक है बच्चों, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन ग्राफ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखो आपके पास, ग्राफिकल क्वेश्चन आया था आपसे। क्या पूछा गया बच्चों, ऐसे आपको दे रखा है, टी दे रहा था, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, मतलब 2 कैपेसिटर दिए हुए थे और 2 परिपथ मान लो जिनका क्यू मैक्स सेम था। जिनका क्या सेम था, क्यू मैक्स। यानी मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझ लो कि एक परिपथ है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, कैपेसिटर उसका C1 है, और ये एक परिपथ हो गया। ठीक है, इसको मैंने बैटरी V से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही एक और परिपथ है, आरसी सर्किट एक और है जिसका रेजिस्टेंस है R2, कैपेसिटर C2, इसको भी उसी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। और अपन देखते हैं कि इनका जो आपके पास ग्राफ आ रहा है आवेश का, एक का तो ऐसे आ रहा है और एक का ऐसे आ रहा है, इनका क्यू मैक्स सेम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कमेंट ऑन C1 एंड C2। तो आपको कमेंट करना है C1 और C2 पे। तो C1 C2 पे कमेंट क्या करना है, ऑप्शन ए क्या C1 बराबर C2 होगा, ऑप्शन बी क्या C1 ग्रेटर देन C2 होगा, ऑप्शन सी क्या C1 लेस देन C2 होगा, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कमेंट ऑन R1 एंड R2। कमेंट ऑन R1 एंड R2। तो R1 R2 पे कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है R1 बराबर R2, ऑप्शन बी आपको दे रखा है R1 ग्रेटर देन R2, ऑप्शन सी आपको दे रखा है R1 लेस देन R2, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज एनी। तो बच्चों अब अपन को कमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्यू मैक्स, इसके लिए क्यू मैक्स और इसके लिए क्यू मैक्स सेम है। तो अपन लिखेंगे क्यू मैक्स फॉर 1 और क्यू मैक्स फॉर 2, दोनों के लिए क्यू मैक्स सेम है। अब जब क्यू मैक्स सेम है तो अब अपन जानते हैं क्या, क्यू बराबर, तो क्यू मैक्स कब होता है, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है। क्यू मैक्स कब होता है, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है, यानी इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया अपने, इसको बैटरी से जो कनेक्ट किया, वो V1 बैटरी या अलग बैटरी जो भी आपको मानना है। तो मान लो अपने V बैटरी मानी तो V बैटरी से कनेक्ट कर देते इसको मैंने। ठीक है, दोनों को मैंने V बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी आ जाएगा आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी आ जाएगा। तो क्यू मैक्स इसका कितना जाएगा C1V, और इसका क्यू मैक्स कितना जाएगा C2V। तो यहाँ पे आ जाएगा C1V और यहाँ पे आ जाएगा C2V। ठीक है बच्चों, अब वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम तो कर जाएगा, वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम कर जाएगा। तो C1 बराबर कितना जाएगा C2, तो C1 बराबर कितना है C2। तो कमेंट ऑन C1 एंड C2 क्या ना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, बराबर। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कमेंट ऑन रेजिस्टेंस इसी वाले केस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए अपन टाइम पीरियड देखेंगे बच्चों, एक टाउ के लिए। तो एक टाउ जो होगा वो यहां आएगा, देखो टाउ देखेंगे ना, तो उसके लिए अपन देखेंगे 63% ऑफ क्यू मैक्स, 63% ऑफ क्यू मैक्स। ठीक है बच्चों, तो देखो 63% यहाँ पे होगा क्यू मैक्स का, 63% ये होगा, तो ये हो जाएगा 63% ऑफ क्यू मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन एक लाइन खींचेंगे, डॉट 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 लाइन। तो ये ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका टाउ 1 तो ये आ गया। ठीक है, ये पहले वाले का है टाउ 1, पहले वाले का 1 ये रहा, सेकंड ये रहा। ठीक है, तो टाउ 1, और दूसरे वाले के लिए ये आया। तो पहले वाले के लिए टाइम पीरियड पहले आ गया और दूसरे वाले के लिए टाइम पीरियड बाद में आया। इसका मतलब पहले वाले सर्किट का टाइम पीरियड टाउ 1 था, एक टाइम कांस्टेंट, और दूसरे वाले सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट टाउ 2 था। कौन पहले आया,
कौन पहले आया, ये पहले आया, मतलब ज्यादा किसने लिया समय, टाउ टू ने, तो ये जाएगा टाउ वन ग्रेटर देन टाउ टू। देखो टाउ टू ज्यादा है ना, तो अब टाउ वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आर सी, तो इसमें लिखेंगे आर वन सी वन ग्रेटर देन आर टू सी टू। सी वन और सी टू तो बराबर है तो कट जाएंगे, सी वन सी टू बराबर है दोनों के लिए कट जाएंगे, तो आर वन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आर टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है बेटू, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, आया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपको करना है। अच्छा बच्चों, कभी कभी आपको क्यू और टी ना देके आपको आई और टी का ग्राफ दे देगा, तो एक परिपथ है, सेम यही परिपथ है, सेम बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बस धारा का जो आपको ग्राफ है वो बना के दिया है अलग अलग। तो देखो क्वेश्चन वही सेम रहेगा दोनों क्वेश्चन, बस आपको डिफरेंस क्या दे देगा, तो देखो दोनों परिपथ की इनिशियल करंट जो होगा वो सेम दे देगा। तो देखो बच्चों, ये मैंने टी बनाया, ये मैंने किसी टाइम टी पे परिपथ पे धारा बनाई, और एक का तो आपको ऐसे दे दिया पहले का, और दूसरे का आपको ऐसे दे दिया, ठीक है बच्चों। और इनका आपको क्या सेम दिया है, आई मैक्स, तो यानी इनिशियल, तो इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, आई बराबर वी बाई आर, ये था बच्चों, ठीक है। और तो अपन को निकालना है, तो पहले इसकी क्या क्या सेम थी अपन को, तो पहले वाले परिपथ की इनिशियल धारा और दूसरे वाले परिपथ की इनिशियल धारा सेम थी, तो इनिशियल धारा फॉर पहले परिपथ और इनिशियल धारा वो दूसरे परिपथ, दोनों सेम है, तो पहले के कितने आ जाएगा, v अपॉन आर वन आ जाएगा पहले के लिए, और दूसरे के लिए v अपॉन आर टू हो जाएगा, तो v से v कट जाएगा, तो आर वन बराबर कितना जाएगा आर टू। तो अब यदि आपने पास क्वेश्चन ये वाला पूछे, कमेंट ऑन आर वन एंड आर टू, इस वाले केस के लिए, तो दोनों के लिए आर वन और आर टू क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चों, आर वन आर टू बराबर है। अब देखो एक ही क्वेश्चन सेम परिपथ सेम बैटरी, यदि मैं आपसे आवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं तब तो आपके पास ये वाला रिलेशन आया था, और मैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं तो आपके पास पहला है। अब ये डिफरेंस कैसे हो गया, है ना बच्चों, तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आ रहा है, आवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आ रहा है, तो ये बहुत डिफरेंस है, इस चीज को आपको अच्छे से देखना है बच्चों, ठीक है, इस अंतर को देखना है और इसको दिमाग में बैठा देना है, तो करंट के फॉर्म में और आवेश के फॉर्म में डिफरेंस कितना हो जाता है। तो पहला वाला तो ये ना, पहला सर्किट ये रहा, दूसरा सर्किट ये रहा, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है क्या, कमेंट ऑन सी के बारे में, सी के बारे में कमेंट निकालना है, तो टाउ निकालना है, तो टाउ करंट के बारे में अपन क्या बात करते हैं, 37% ना एक टाउ में, तो 37% ऑफ आई नॉट रिड्यूस हो जाती है एक टाउ में, तो ये तो हो गया टाउ वन और ये हो गया टाउ टू, किसने टाइम ज्यादा लिया, टाउ टू ने ज्यादा लिया, ठीक है, तो टाउ टू ने ज्यादा लिया तो टाउ टू लिखेंगे यहाँ। अब आर वन सी वन आर टू सी टू, अब आर वन आर टू तो बराबर है, तो कितना जाएगा बच्चों, सी वन सी टू, यानी अब सी टू बड़ा होगा सी वन छोटा होगा, तो ये हो जाएगा, समझ आया बच्चों। अब इसमें भी क्या डिफरेंस है, सस्पेंस है, आप खुद दिमाग लगाना कि ऐसा हुआ क्या, क्या वास्तव में दोनों क्वेश्चन एक ही है, कि इसके पूछने का तरीका अलग हो गया, आवेश के से पूछा तो अलग आया, करंट से पूछा तो अलग आया, सुना है बच्चों, ठीक है। अब क्या है बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, हो जाओ कंफ्यूज, मैं तो यही चाहता हूं बच्चों आप कंफ्यूज हो ताकि आपके डाउट ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास कैपेसिटर का जब अनचार्ज था हो। अब अपन करेंगे कि मान लो पहले से अपन मार्केट से एक ऐसा कैपेसिटर लेके आए जिसके पास थोड़ा बहुत आवेश था पहले से, उसको मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो अब बताओ किसी टाइम टी पे कितना आवेश हो जाएगा उसके पास। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आज के लिए अपन हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में बच्चों अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ब्रांचेस को बना के क्वेश्चन करेंगे आरसी सर्किट के ऊपर, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों डिस्चार्जिंग की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 10 में ये 2 पॉइंट बात करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 11 बच्चों अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।